हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंगीन संसार। और इसमें हमने पढ़ा था बच्चों ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स, यानी मानव नेत्र एवं उसके दृष्टि दोषों के बारे में। आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, यानी आंखों की समायोजन शक्ति या क्षमता से क्या तात्पर्य है। ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मिड टर्म में भी पूछा गया है। आंसर क्या है? बेसिक सा आंसर है बच्चों इसका, क्या कि the ability of the lens of the eye to adjust its focal length to clarify focus rays coming from distant as well as from a near object on the retina is known as the power of accommodation of the eye। यानी क्या कहना चाहता है बच्चों ये कि आंख के लेंस की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता दूर से आने वाली किरणों के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी रेटिना पर स्पष्ट रूप से केंद्रित करने की क्षमता को आंखों की समायोजन क्षमता के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है? ए पर्सन विद ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। यानी निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। उचित दृष्टि बहाल करने के लिए किस प्रकार के सुधारात्मक लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो एक चीज याद रखिए बच्चों, मैंने आपको पहले बताया ट्रिक इसकी याद करने की क्या है, मायोपिया से पीड़ित है वो, इंग्लिश वाले से ही आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें बड़ी स्पेलिंग वाला लेंस यूज होगा आपका, यानी होगा कौन सा? कॉनकेव लेंस, जिसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? अवतल लेंस कह देते हैं। ठीक है, पहला आंसर इसका हो गया। अब जरा पूरा आंसर देख लेते हैं बच्चों। पूरा आंसर क्या कहता है? एन इंडिविजुअल विद ए मायोपिक आई शुड यूज ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1.2 मीटर सो दैट ही और शी कैन रिस्टोर प्रॉपर विजन। यानी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 1.2 मीटर फोकल लंबाई के अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए ताकि वह उचित दृष्टि बहाल कर सके बच्चों। तो ये इसका आंसर था बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द आई ह्यूमन आई विद ए नॉर्मल विजन। यानी सामान्य दृष्टि से मानव आंख का दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होता है। तो क्या है आंसर बच्चों इसका? The minimum distance of the object from the eye which can be seen distinctly without strain is called the near point of the eye. For a normal person's eye, the distance is 25 सेंटीमीटर। यानी आंख से वस्तु की न्यूनतम दूरी जिसे बिना तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, आंख का निकट बिंदु कहलाती है। सामान्य व्यक्ति की आंख के लिए दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है? फार पॉइंट बच्चों। इसका क्या है मतलब? The far point of the eye is the maximum distance to which the eye can see object clearly. The far point of a normal person's eye is infinity. यानी आंख का दूर बिंदु वह अधिकतम दूरी है जिस तक आंख वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। सामान्य व्यक्ति की आंख का दूर बिंदु अनंत होता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. What should be the defect the child is suffering from? How can it be corrected? यानी एक विद्यार्थी को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है? इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो इसका भी आंसर बेसिक सा है बच्चों। क्या है आंसर? द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। Myopia is corrected by the use of concave or diverging lens of an appropriate power। यानी छात्र निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो सकता है या मायोपिया से पीड़ित हो सकता है।
उचित क्षमता के अवतलीय अपसारी लेंस के उपयोग से निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये इसका आंसर था। तो बच्चों यहाँ पे होते हैं आपके इंटेक्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट और ये वाला वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।